लागे बंधु, आप गलत करके सोचो कि हमें किसी ने नहीं देखा। नहीं प्यारे, कहीं ना कहीं दाग तो लगा है। सबको अपना अपना पता है प्यारे कि हम कितने बड़े बड़े कांड करके बैठे हैं महाराज। सबको अपना अपना पता है। तो पहले जैसे तुम्हारा तुमसे नहीं छुपा, उसी प्रकार से तुम्हारा ठाकुर जी से भी नहीं छुपा। किसी से कुछ किसी का नहीं छुपा। इसलिए जितना भी हो सके गोविंद की शरणागति ले। आज श्री ठाकुर जी महाराज 17 जित की मणि को ढूंढने जा रहे हैं पहले, और उसके भाई प्रसेन को ढूंढने जा रहे हैं। ढूंढा महाराज तो प्रसेन का सब मिला। आगे जाकर देखा तो शेर के पंजों के निशान हैं। आगे जाकर शेर भी मरा मिला है। आगे चलकर देखा तो भालू के पैरों के निशान है। अंदर जाके देखा गुफा में तो एक युवती उस मणि से खेल रही है। भगवान श्री कृष्ण ने युवती को कहा कि इस मणि को आप हमें दे दें, जिसकी ये मणि है हम उसको लौटा देंगे महाराज। उन्होंने अपने पिता को आवाज लगी। पिता हैं जामवंत जी महाराज। मल्ल युद्ध हुआ है, भागवत जी में लिखा है। हार होती है जामवंत जी की। जैसे हारते पहचान जाते कि मेरे राम आ गए प्यारे, कहते कि प्रभु बड़ा समय लगाया। ठाकुर जी ने कहा कि जामवंत जी आपने ही तो युद्ध मांगा था। अरे मैं तो आपको शरण दे रहा था उसी समय पे। बोले प्रभु मेरा विवेक भ्रमित हो गया था प्यारे, लेकिन अब नहीं, आप मुझे शरणागति दे। बोले ठाकुर जी ने कहा कि जाओ, मैंने आपको माफ किया। जामवंत जी कहते बोले प्रभु मुझे ऐसे भरोसा नहीं होता। अगर आप मेरी पुत्री से विवाह करें तब मैं समझूंगा कि आपने मुझे माफ किया। ठाकुर जी ने कहा बोले मेरा एक विवाह पहले से हो चुका है करे रुक्मणी के साथ। बोले प्रभु एक और कर लो, क्या बिगड़ा जा रहा है। बोले नहीं मेरा विवाह पहले हो। बोले नहीं प्रभु कर लो। किया पहले दूसरा विवाह जामवंत जी के साथ। जामवंत की पुत्री हैं जामवंती जी के साथ दूसरा विवाह हुआ। मणि दिए। अब मणि लौटाकर ठाकुर जी ने सत्राजित राजा को लौटाई। बोले ये लो मणि। पहले हमने तुम्हारी मणि को नहीं चुराया। तो बंधुओं सत्राजित शर्मिंदगी से मर गया। शर्मिंदगी मतलब पहले मरना भी दो प्रकार का मरना होता, पहले बताया मैंने। एक तो इज्जत से मरना, एक जान से मरना। पहले तो इज्जत गई है यहाँ पे सत्राजित की। बोले मैंने द्वारकाधीश पे आरोप लगाया जबकि ये निष्पक्ष हैं, इनकी कोई गलती नहीं है। अपनी पत्नी को पूछा बोले क्या किया जाए। बोले एक ही उपाय, अपनी पुत्री का विवाह कर दो। फिर से विवाह का प्रस्ताव। बोले ठाकुर जी मेरी पुत्री से विवाह कर लो। कन्हैया ने कहा भैया दो विवाह हो चुके, अब नहीं। बोले प्रभु एक और विवाह कर दिया कन्हैया ने। 3 विवाह हो गए। तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ। चतुर्थ ऐसे ही कालिंदी, कालिंदी कहते हैं यमुना मैया को, यमुना का दूसरा नाम है कालिंदी, कालिंदी के साथ। ऐसे ही सत्या, भद्रा, लक्ष्मणा, मित्रविंदा, ऐसे ही पहले ठाकुर जी ने 8 पटरानियां बनी। एक एक करके कन्हैया सबके साथ विवाह करते गए। श्री ठाकुर जी महाराज 8 पटरानियों के साथ रह रहे हैं तो एक वर्णन आया है। एक द्वारपाल लेकर आए कि प्रभु एक भौमासुर नामक राक्षस है, जिसको नरकासुर भी कहा जाता है। कह रहे कि भौमासुर नामक राक्षस है, उसने क्या किया है कि वो त्रिलोकी पे विजय प्राप्त करना चाहता है। त्रिलोकी पे, और त्रिलोकी पे विजय प्राप्त उसी राजा की होती है जिसकी 20,000 रानियां होती हैं घरे। जो 20,000 रानियों के साथ गंधर्व नीति से एक साथ विवाह करे। ठाकुर जी ने कहा बोले ये तो गलत है, त्रिलोकी करे उस पर चली जाएगी तो हमारे पास क्या बचेगा। गए महाराज, नरकासुर को मोक्ष दिया। 16,100 रानियां उसकी कैद से छुड़ाई और उनसे कहा बोले प्रभु अब आप अपने अपने घर को जाइए। तो उन सभी रानियों ने कहा है बोले कृष्ण की बात बताएं लाला, या तो तुम हमें छुड़ाते नहीं। बोले क्यों, छुड़ा तो दिया, आप अपने अपने राज्य को वापस जाइए। कहने लगी बोले प्रभु ये समाज है करे कन्हैया, यहाँ तेरी दृष्टि देखने की अलग है लेकिन समाज की दृष्टि अलग है। करें माता पिता बच्चे को अलग प्रकार से देखते हैं और समाज उसी बच्चे को अलग भावनाएं से देखते हैं।
तो ठाकुर जी के देखने का नजरिया बड़ा प्यारा है और समाज का देखने का नजरिया थोड़ा खराब है। और थोड़ा नहीं भैया, ठीक है, बहुत खराब है। पुनः प्रेम से मेरे गोविंद कहने लगे, बोले प्रभु ऐसा, या तो आप हमसे विवाह कीजिए, हमारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो हमें अपने आप शरण दीजिए, अगर आप हमें शरण नहीं देते तो दूसरा ऑप्शन है कि हम आत्मघात करेंगे, अपने प्राणों को त्यागेंगे। प्रभु हमारे पति हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे और ये समाज हमें जीने नहीं देगी, समाज कहेगी कि तुम कैद में रह के आई हो तो तुम इतनी पवित्र नहीं रही हो, तो प्रभु अपनी शरणागति दे दो। तो ठाकुर जी ने कहा, बोले मेरे 8 विवाह हो रखे, बोले प्रभु दासी बना लेना प्यारे, दासी बना के रख लेना, चरणों की धूल बना के रख लेना, बस तुम्हारा नाम हमें मिल जाए प्यारे। इसलिए तो हम कहते हैं कन्हैया प्यारे हमें तेरा भक्त नहीं बनना और ना हम बन सकते। कृष्ण हम तेरे भक्त की शरण में कभी नहीं आ सकते, लेकिन हाँ प्यारे तू थोड़ी सी कृपा तो कर सकता है ना, थोड़ी सी, कि लोग हमें तेरे नाम से जाने प्यारे। कन्हैया हमारे नाम के आगे तेरा नाम जुड़ जाए प्यारे। कन्हैया हर काम को करने से तेरा काम बन जाए प्यारे। कहते हैं ना कृष्ण करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। ठाकुर जी करते हैं, लेकिन कहते हैं कि ये सब उसने किया है। 2 लाइन है उसकी, पूरा नहीं, केवल 2 लाइन है। करते हो तुम